Very good morning, dear student. बच्चों, आज हम सेकेंड चैप्टर सीबीएसई 12th क्लास जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने पिछली वीडियोज में आपने देखे होंगे इन चैप्टर्स के टॉपिक्स। अब हम उस चैप्टर को वापस रिवाइज करेंगे। जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, या आरबीएसई कोई भी बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट और 1 मार्क्स क्वेश्चन है, तो बहुत जल्दी जल्दी हम ट्रिक वाइज सॉल्व करेंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है वो आपको देखना है। तो देखिए, तो इसका पहले भी हमने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये टेबल याद रखनी है। साइन इनवर्स का डोमेन फ्रॉम -1 1 टू कोडोमेन -π/2 टू π/2। कॉस इनवर्स, तो ये आपको इसका रेंज याद रखना अच्छी तरह से कि कौन से में है। अब रेंज दो तरह का ये मेन, तो आपको कुछ नहीं, बहुत आसान है, -π/2 से π/2 और 0 से π। बाकी सभी में भी यही है, देखिए सब में यही है, बस कहीं 0 नहीं आ रहा एक्सेप्ट है, कहीं पर π/2 नहीं है, कहीं पर ओपन है और कहीं पर क्लोज है। तो आपके ये पहले वाले तीनों ही क्लोज है, बाकी ओपन है, आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है ना। मैंने आपको साइन इनवर्स का याद रखना है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक इनवर्स, और इसमें होता है साइन अपॉन tan होता है साइन अपॉन कोस। तो इसका साइन ऊपर होता है, इसका रेसिप्रोकल और इसका साइन, तो 3 साइन के हो गए तो 3 कॉस के हो गए। बस 2 इंटरवल आपको याद रखना, -π/2 और 0 to π। ये 2 इंटरवल आपके याद हो गए तो आपके प्रिंसिपल वैल्यू या कोई भी जब कैलकुलेशन आप करोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो आपका ये याद होगा। ठीक है ना। तो जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 7π/4, यानी आपको cos और cos इनवर्स रिमूव करना है। लेकिन ये सब कब होंगे, जब इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज होगी तब। हमेशा कोई भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे इनवर्स फंक्शन में तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग ब्रांच वैल्यू देखनी पड़ेगी कि उसमें कौन से वैल्यू में ये डिफाइंड है नहीं है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जो cos इनवर्स है या साइन इनवर्स या tan इनवर्स है, ये सब पूरी रेंज के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फॉर ऑल रियल रेंज इज नॉट डिफाइंड, तो कुछ पार्टिकुलर के लिए ये डिफाइंड है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका पार्टिकुलर रेंज देखेंगे कि उस रेंज में थीटा है या नहीं। इंपॉर्टेंट चीज ये, तो की पॉइंट क्या है कि ये जो थीटा दे रखा है ये इस रेंज में है या नहीं है, कि डायरेक्ट कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, नहीं है तो आपको करना बस 2 ही काम है, चेक करना कि है तो डायरेक्ट हट जाएगा, नहीं है तो आपको चेंज करना है। तो यहाँ क्या है, cos इनवर्स cos 7π/6। अब 7π/6 का मतलब क्या, पाई से ज्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, क्या 7 है और 6 है, सपोज पाई तो मल्टीपल में मान लेते हैं, तो पाई से ज्यादा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज इस तरह से करना है कि इसकी वैल्यू वही रहे, साइन भी वही रहे और वैल्यू भी वही रहे। तो आपको पता है एक होता पाई माइनस और एक होता पाई प्लस, ठीक है ना, 2 वैल्यू है। तो अब cos आपको देखना पॉजिटिव है, तो वापस cos कौन से में पॉजिटिव है, ये हमने टेबल आपको बता दी थी कि ऑल STC आफ्टर स्कोर टू कॉलेज। तो यहाँ पर क्या है, साइन पॉजिटिव, यहाँ tan, यहाँ cos। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ cos π/। तो फर्स्ट लीजिए सॉल्यूशन, A पार्ट cos इनवर्स cos ऑफ 7π/6। अब पहले तो आप थीटा को चेंज करेंगे, cos इनवर्स cos ऑफ, यानी 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6। ठीक है ना, 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई, ऐसे दे दिए 6π+। अब आपको पता करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब ये पाई प्लस, तो ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है 11th में
कि ये पाई होता है यहाँ से यहाँ तक। अब अगर प्लस है तो इधर चला जाएगा, माइनस है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, प्लस थीटा है और इधर है तो माइनस थीटा, यानी पाई प्लस समथिंग है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, पाई माइनस समथिंग है तो वापस सेकंड। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, राइट। तो इसमें क्या होगा, cos पाई प्लस थीटा, यानी आपका कौन से में आ गया, क्वाड्रेंट थर्ड में। अब थर्ड में कौन पॉजिटिव है, t और उसका रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब क्या है, cos नेगेटिव होगा, cos पॉजिटिव फोर्थ में। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में cos है वो नेगेटिव है। और जब भी पाई होता है, तो हमने कहा कि पाई होता है तो वापस साइन 2n पाई प्लस थीटा, तो वापस ये साइन आता है। और cos भी ऐसे पाई का मल्टीपल है तो वापस cos आएगा, tan भी है तो जब पाई भी या 2 पाई 3 पाई 4 पाई या n पाई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही आएगा, ये याद रखो। अगर पाई बाय 2 है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं हो। तो ये की पॉइंट है, अगर आपने दिमाग में रख दिया है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पाई प्लस या पाई माइनस है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहेगा, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन है टेन, कोसेक है कोसेक, सेक है। लेकिन अगर पाई बाय 2 माइनस थीटा है या पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा। और दूसरा साइन का कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है ना, तो cos इनवर्स cos, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, cos है इसलिए पाई है इसलिए cos ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस आएगा और पाई बाय 6। तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि ये माइनस cos पाई बाय 6 क्यों आया। ठीक है ना, अब दूसरी बात क्या है, जब भी आप cos इनवर्स cos हटाते हो तो ये माइनस हटना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए। डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, cos इनवर्स x इक्वल टू x, तब x क्या है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में होना जरूरी है। इसी तरह से sin इनवर्स sin x है तो x होगा, x आपका sin का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में होना चाहिए। तो बहुत आसान है, आपको याद रखना है कि x है वो इसमें होना चाहिए, तब इसका इनवर्स और कॉस हट जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई साइन हमेशा प्लस ही है, इनटू में लेंगे तो, राइट। तो यहां पर ये माइनस आ गया, इसको हटाना पड़ेगा। अब माइनस हटाने के अलग अलग तरीके, ठीक है ना। अब इसको अगर अंदर लेंगे तो आपको पता है कि अगर माइनस cos इनवर्स x है और अगर आपने माइनस ले लिया तो ये प्योर नहीं है, दिस इज ए रॉन्ग, यू कैन नॉट टेक दिस। ऐसा हम साइन में कर सकते हैं, साइन अगर माइनस है तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स माइनस x। साइन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस x। टेन में भी ऐसा कर सकते हैं, tan इनवर्स माइनस इज माइनस, इसको x को अंदर माइनस में ले सकते हो, माइनस tan इनवर्स इक्वल टू tan। तो अब इसको ऐसे नहीं कर सकते तो फिर इसका माइनस कैसे हटाएंगे, तो इसको माइनस हटाने के लिए वापस आपको क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, राइट। सो दैट वी कैन राइट, अब इसमें cos नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ होता है, तो cos इनवर्स cos माइनस पाई बाय 6 कैन बी रिटन एज cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है ना, अब माइनस cos पाई बाय 6 इक्वल टू cos पाई बाय माइनस 6। अब कई बच्चे ये कंफ्यूज में रहेंगे, जब सर आपको यही करना था cos पाई माइनस पाई बाय 6 तो इसमें क्या बुराई थी, cos पाई प्लस पाई बाय 6। तो cos पाई प्लस पाई बाय 6 हमारा थीटा 7 पाई बाय 6 दे रहा है, ये अगर लेंगे तो हमारा थीटा 7 पाई बाय 6 है और 7 पाई बाय 6 इस रेंज में नहीं आता है, इसलिए हमको दूसरी वैल्यू ढूंढनी है जो रेंज में भी आ जाए और माइनस भी हटा दे। तो हम लोग क्या करेंगे, cos पाई माइनस पाई बाय 6। अब इसको सॉल्व करोगे 5 पाई बाय 6 आएगा,
और 5 पाई बाय 6 इस रेंज के अंदर आएगा। तो 7 पाई बाय 6 इसमें नहीं आ रहा, तो हमको उसको छोटा करना है। अब छोटे करने का तरीका ये है कि हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इसमें आएगा, फिर माइनस हटाएंगे। माइनस हटाने का तरीका माइनस कॉस एक्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, माइनस कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस एक्स। इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस इज अगेन नेगेटिव, पहले थर्ड में नेगेटिव था लेकिन थर्ड से हमारा थीटा सही नहीं आ रहा, इसलिए थीटा चेंज करने के लिए हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आए, तो थीटा भी सही आ गया और साइन भी सही आ गया, राइट। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है। कॉस पाई माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू माइनस कॉस पाई बाय 6। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस, अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 माइनस 1 5। अब आप चेक कीजिए कि क्या इसकी वैल्यू पाई से छोटी है, क्योंकि कॉस का जो रेंज है वो क्या 0 टू पाई, तो न्यूमरेटर छोटा हो गया और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, यहाँ 5 बाय 6। तो वापस हम लोगों को पता चल गया कि ये आपका रेंज में आ गया, रेंज में आ गया तो इसको हटा सकते हैं, ये रेंज में होगा तभी हटेगा, ये ध्यान रखना। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस। अब कॉस है, कॉस की साइन है, साइन की टेन है, तो टेन की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, राइट। तो यहां से ये कॉस इनवर्स रिमूव विद कॉस वी गेट 5 पाई बाय 6 व्हिच बिलोंग्स टू द 0 टू पाई। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों ने 11th में पढ़ी को और 12th में पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, इसको लिख लीजिए। सेकंड कह रहा है बी, हम बी का सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। तो कह रहा है कि tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस 5/4। तो यहां अंदर वाला सिंप्लीफाई नहीं है, ठीक है ना। तो आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि बाहर हमारा tan है तो अंदर tan इनवर्स आना चाहिए तभी तो हटेगा। हमारा टारगेट क्या है, इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए tan हटाना है, tan हटाने के लिए अंदर tan इनवर्स आ रहा है, अंदर tan लाने के लिए यहाँ दो टर्म है, इसका मतलब पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, राइट। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले ये आपके दिमाग में आएगा कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग लगाना कि क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ दिख रहा है 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स 1/5, क्योंकि बीच में tan 2 वाला 2 को हटाना पड़ेगा। हटाना का मतलब किस फॉर्मूले से हटाए या किस प्रोसेस से हटाए। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह क्या आ रहा है 1/5। तो सीधा आपको क्या करना है, x की जगह 1/5 लिखे सॉल्व। सो tan ऑफ, अब 2 हट जाएगा, सीधा क्या आएगा tan इनवर्स माइनस π/2। अब आप इसको सॉल्व तो कर ही लोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह करके 1 माइनस 5 का स्क्वायर करोगे 25, 25 1 करोगे 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट 5/12। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये आ गया 5/12, ठीक है ना। इसका एलसीएम ले लेना, 2/5 अपॉन 24/25 रेस्ट करना, 5 से 5 कैंसिल, 24/2 12 आ जाएगा। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसे यहाँ tan इनवर्स आ गया, अब हमको पता चल गया π/4 सिंगल टर्म है या कांस्टेंट है, इसको भी tan में लेना चाहिए। क्यों ले रहे हैं, हमको क्या करना, इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ tan इनवर्स है और यहाँ भी tan आ गया, तो हमारा फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है tan x माइनस tan y। अगर ये आपके दिमाग में आएगा प्रोसेस तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो देखिए
हमको पता है tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4। π/4 को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इधर भी tan है इधर भी tan आ जाए तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से आपके दिमाग में शैतानियां दौड़नी चाहिए कि क्या नया करें, ऐसे नहीं कि चलते जाएं आंखें बंद करके। और स्टेप पे आपको सोचना है कि अब क्या करें, अब इसमें कौन सा हमारा कोइंसिडेंट या कौन सी सिचुएशन आ रही है उसको फॉलो करना। तो ये tan इनवर्स 1। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ tan इनवर्स है यहाँ भी tan इनवर्स है, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फॉर्मूला दौड़ेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ऐसा हमने एक फॉर्मूला ड्रॉ किया है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। क्योंकि हमको ओवरऑल इसको tan में लाना है, हमारा टारगेट क्या है कि इसको अगर tan इनवर्स आ जाता है तो ये tan हट सकता है। तो आपका जो सुई का जो नुकीला है ना, किनारा कहते हैं, वो पॉइंट कहाँ है कि tan इनवर्स लाना है, उस टारगेट पे आपको फिट कर देना। तो कैसे लाएंगे, बस इसके लिए आपको कोशिश करनी है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो x की जगह 5/12 आ जाएगा और y की जगह 1 आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। अब इसको आपको सॉल्व करना आता है, एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन आप कर लोगे, मुझे पता है आपका बेसिक बहुत ही स्टैंडर्ड है क्योंकि आपने मैथ सेलेक्ट किया है। तो ये आ जाएगा -7 अपॉन 17, -7 अपॉन 17। इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना। अब देखिए ये नेगेटिव नंबर है तो वैसे छोटा हो गया, ठीक है ना। tan इनवर्स का जो आपका पोजीशन है नेगेटिव में -π/2 पाई, और न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो ऑटोमेटिक π/2 से छोटा ही होगा। तो इनके अब tan इनवर्स और tan हट जाएगा, तो क्या आ गया सीधा -7/7। तो ये आंसर आ गया, राइट। तो इसमें आंसर लाना इतना आसान है, उतना ही आसान है जितना आपका बेसिक स्टैंडर्ड नॉलेज अच्छा हो, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब देखिए थर्ड पार्ट, ये समझ में आ गया होगा। ये साथ में मैं फॉर्मूले और पॉइंट लिख रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते जाइए क्योंकि ये लगभग हर क्वेश्चन में आने वाले हैं। अब थर्ड देखिए, थर्ड और सी पार्ट क्या कह रहा है, साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो अंदर कोट है बाहर साइन है, तो अंदर वाले कोट को क्या करें कि बाहर वाला साइन हट जाए, तो अंदर वाले को आपको साइन इनवर्स में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोट को साइन में कैसे लाएंगे ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में बखूबी से पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। या तो पाइथागोरस से लाइए या डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करके कोट से। तो हम इसको क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट कॉट इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो x हमारा क्या आ गया, कॉट थीटा। अब जब कॉट थीटा है तो टेन थीटा पता कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से, और अगर आपको पाइथागोरस यूज करके सॉल्व कर देना, अगर आपको ज्यादा आइडेंटिटी नहीं आती है तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा और साइन आ जाएगा। अगर आपको और अच्छे टैलेंट दिखाना अपना, ताकि एग्जामिनर को पता चले भी हम भी क्या चीज है, ठीक है ना, अपना नॉलेज चेक करवाने। क्योंकि जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो जो आपके करने के तरीके से आदमी समझ आता है कि टैलेंटेड कितना है, फिर उसके मार्किंग भी उसी हिसाब से लूज होती जाती है, ठीक है ना। अगर अपन ने मेथड भी ऐसा रफली यूज किया तो सोचेगा इसको आता कुछ नहीं कम, तो मार्क्स भी टाइट होते जाएंगे। तो बोर्ड में अपने को लॉलीपॉप देना है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या करना है, इसको हम लोगों को आइडेंटिटी प्रूव करनी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर आइडेंटिटी से करें और बेस्ट तरीके से करें, मार्क्स दोनों में बराबर मिलेंगे, लेकिन एक इंप्रेशन चला जाता है एग्जामिनर या कॉपी चेकर के दिमाग में। तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा, राइट। तो साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा में कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्योंकि हमारा रिलेशन हमारे को कोट थीटा पता है, तो कोट थीटा का रिलेशन कोसेक से है, आइडेंटिटी सेकंड से या थर्ड आइडेंटिटी कह सकते हो आप। तो कोसेक स्क्वायर चाहिए, तो आपको पता है 1 + कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, √1 + कोट स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी, राइट। थर्ड आइडेंटिटी तो 10th में आपने पढ़ी होगी। अब कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो क्या आ गया, 1 + x। तो ये आपके साइन थीटा की वैल्यू आ गई। साइन थीटा मतलब वही हमारा कोट इनवर्स x। तो कोट इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√1 +। तो बहुत आसान है, कुल मिला के आपको दिमाग लगाना कि यहाँ जो भी दे रखा है उसको हमको साइन के रूप में चेंज करना है। तो इसको थीटा सपोज कर दिया, तो कोट थीटा आ गया। अब यहाँ पर अगर थीटा रख दिया, साइन थीटा। अब इस थीटा को वापस रिमूव करना है, तो साइन थीटा को कोट के टर्म में आपको लाना है। उसको लाने के लिए हमने ये आइडेंटिटी यूज की है, ठीक है। अगर आइडेंटिटी यूज नहीं करते हो तो आपको यहाँ से कोट थीटा दे रखा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका x हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 1 + तो कोट थीटा दे रखा है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना है, जहां सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है, वहां ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हो, राइट। और अगर आपको प्रोसेस से मार्क्स लाने हैं तो ये करना। नाउ नेक्स्ट find the principal value of cot इनवर्स। तो यहां फर्स्ट हो जाएगा cot इनवर्स -1/√3। तो ये कॉट का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप थीटा सपोज कर लोगे और फिर इसकी ब्रांच वैल्यू देखनी है कॉट के कहां लाई करती है। तो यहां क्या करेंगे, सॉल्यूशन कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू थीटा। ये हमने मान लिया, तो -1/√3 इक्वल टू कॉट थीटा। इसको आप y भी ले सकते हो, इक्वल टू y कर सकते हो या थीटा कर सकते हो। तो -1/√3 इक्वल टू कॉट थीटा। अब आपको चेक करना है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहां होती है। यानी हमारे पास क्या आ गया, कॉट थीटा इक्वल टू -1/√3। तो कॉट थीटा कौन से एंगल पे माइनस होता है वो आप रख सकते हो, कॉट π/3। कॉट π/3 की वैल्यू होती है माइनस। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, सिर्फ थीटा की, क्योंकि ये थीटा मतलब ये पूरा हमको थीटा चाहिए। तो ये कॉट हटाना है, ये कॉट हटाना है, तो इधर भी आगे कॉट आना चाहिए, माइनस नहीं आना। तो अब कौन से क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है वहां ले जाके आपको सॉल्व करना है। तो सेकंड में भी होता है और फोर्थ में भी होता है। तो इसको अगर हम सेकंड में ले जाना चाहें तो हम क्या करेंगे, कॉट थीटा कॉट π-π/3। ये सेकंड में आ गया, π-π/3। तो कॉट π-π/3 क्या होता है, माइनस में। तो ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, कॉट π
थीटा दैट इज माइनस कॉट थीटा, राइट। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कॉट से अब कॉट हट जाएगा, प्रिंसिपल ब्रांच में ये भी वैल्यू पाई बाई आप सॉल्व करोगे तो 2 पाई बाई 3 यानी पाई से छोटा है, तो कॉट का देखिए यहाँ पर ये पाई से छोटा होना चाहिए, तो आ रहा है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में, इसलिए थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3। इसको सॉल्व करोगे 2 पाई बाय 3 आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हो आप 2 पाई बाय 3। तो कॉट से कॉट हट जाएगा, थीटा इक्वल, थीटा क्या है, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 इक्वल टू 2 पाई बाय 3। इसी तरह से नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ और यूलेट, सपोज इसका बी मान लेते हैं, यूलेट tan 1 बाय 2 cos इनवर्स रूट 5 बाय 3। अगर आपको ये फाइंड करना है, राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हम क्या करेंगे, इसको जो पहले वाले क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। tan पाई बाय 2 लेट tan 1 बाय 2 ऑफ cos इनवर्स, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। सो लेट cos इनवर्स रूट 5 बाय 3 इक्वल टू थीटा, तो रूट 5 बाय 3 इक्वल टू cos थीटा। तो ये cos थीटा की वैल्यू आ गई है, तो अब हम इसको करने के फिर वापस वही तरीके, या तो आप ये यूज करो या आप ये यूज करो, either you can use the Pythagoras theorem or you use the direct identity। अब हम लोग 12th में आ गए तो ज्यादातर जोर दे रहे हैं आइडेंटिटी में, तो अब हमारा जो गिवन है वो क्या हो गया, ये क्या हो गया, सो tan 1 बाय 2 of cos inverse root 5 by 3 can be written as tan 1 by 2 into theta, this whole we are replacing as a theta, तो यहां पर क्या आ गया, tan थीटा बाय 2। अब आपको दिमाग दौड़ाना है कि क्या कोई tan का ऐसा फॉर्मूला है जिसमें cos थीटा आ जाए, tan थीटा बाय 2, मैं तो ये अच्छा एक्चुअली क्या हुआ है ना, बोल रहे थे ना एक्चुअली क्या कि प्रवीण सर रेड के 12 से लेना चाहता है ना, तो मैंने उनको कह दिया आप ले लो, ठीक है, लेकिन मैं साइंस की ले लूँ क्या 12 से, जो मेरा आज का पीरियड है साइंस अच्छा काम है, या उनको मैसेज करूँगी ये है ना। So here say, is there any formula in this way tan theta can be written in terms of cos? So that you have to identify. So we know that formula is root of 1 minus tan theta का formula क्या है, 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, right? This is the formula for tan theta by 2। अगर tan theta का करना है तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos, ये आप कर सकते हो, tan को साइन में लिखेंगे और cos का लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। सो नाउ ये हमने क्यों फॉर्मूला लिया, क्योंकि हमारे को वैल्यू क्या पता है cos थीटा की, हमको वैल्यू किसकी पता है cos थीटा की, और निकालना क्या है tan थीटा, तो इसीलिए हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है, is there any formula for which we can replace tan theta in term of cos theta। अब now we put the value of cos theta here, so tan theta by 2 root of 1 minus cos theta means 1 minus root 5 by 3, 1 plus cos theta that is 1 plus root 5 by 3। Now you take LCM in the numerator as well as in denominator and then take square root and you will get the answer। So what we get,
tan theta by 2, LCM will be 3 minus root 5. Here also 3 plus root 5. So this is the value of tan by 3. Here LCM cancel with LCM. So finally we get root of 3 minus root 5 upon 3 plus, this is the answer. Or if you want to more simplify, then you have to rationalize this. इसको आप rationalize भी कर सकते हो by multiplying numerator and denominator by opposite side of the denominator. So if you are rationalizing and simplify, final answer will be 3 minus root 5 by 2. So this is the value of tan theta by 2. Theta by 2 means theta means what? So that we get this. Clear? So you write as finally value will be, so final this value is equal to 3 minus root 5 by 2. That is the required answer. Clear? So dear student, in this way we can solve the different problem of inverse trigonometric function. In very next video you have to see some more problem of 1 marks. So please connect to us and to be continue with us for more videos. Thanks for watching. Have a nice day.